जमात की तलबा अपना 9वां यूनिट चल रहा था, उसमें लिखना है अपने को। अगला सवाल आता है अपने को पेपर में, मुख्तसर नोट लिखिए या तसव्वुरात वाज़े कीजिए। इसमें दिया है बांडुंग कॉन्फ्रेंस, इस पर अपने को नोट लिखना है 3 नंबर के लिए। इस तरीके से लिखेंगे कि हिंदुस्तान ने 1947 में एशियन ममालिक की पहली कॉन्फ्रेंस तलब की। कॉन्फ्रेंस के लिए 25 एशियाई ममालिक के नुमाइंदे शरीक थे। इस कॉन्फ्रेंस में एशियाई इलाक़ाइयत का तसव्वुर की शक्ल दी गई। इस कॉन्फ्रेंस में एशियाई अवाम को दरपेश मुश्तरका मसाइल, एशियाई ममालिक के माशरती, माशी और सकाफ़ती मसाइल और एशियाई ममालिक के माबैन बाहमी ताउन की ज़रूरत जैसे उमूर पर तबादला ख़याल किया गया। इस कॉन्फ्रेंस के बाद एशियन और अफ्रीकी ममालिक की पहली कॉन्फ्रेंस 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग में मुनक्किद हुई। इस कॉन्फ्रेंस में अफ्रीकी एशियाई ममालिक के मसाइल पर तबादला ख़याल किया गया और आलमी अमन व बाहमी ताउन पर तवज्जो देने का फ़ैसला किया गया। दूसरा नोट आता है अफ्रीकी इत्तेहाद का तसव्वुर, इस पर हमको नोट लिखना है। ऐसे लिखेंगे कि H.S. विलियम्स पहला शख्स था जिसने अफ्रीकी इत्तेहाद के बारे में सोचा। उन्होंने लंदन में रहते हुए एक तंजीम तश्कील दी जिसे अफ्रीकी एसोसिएशन के नाम से पुकारा जाता है। उन्होंने अपनी पहली कॉन्फ्रेंस का इनेकाद 1900 में किया था। 1919 में अफ्रीकी रहनुमाओं और मुफक्किरीन की एक दूसरी कॉन्फ्रेंस पेरिस में हुई। अमरीकी महार साम्राज्यत W.E.B. ड्यू बॉइस और उनके साथियों ने अफ्रीकी एसोसिएशन जिसे बाद में पान अफ्रीकी एसोसिएशन कहा जाता था, मुख्तलिफ मकामात पर पान अफ्रीकी कांग्रेस का एक सिलसिला बुलाया। इसके नतीजे में अफ्रीका में पान अफ्रीकी इत्तेहाद की गहरी जड़ें पकड़ने का ख्याल आया। अफ्रीकी नस्सात लोगों ने 5वें पैन अफ्रीकी कांग्रेस का इनेकाद मैनचेस्टर में 1945 में किया। उसके बाद तीसरा नोट आता है अपने को बर्रे आज़म एशिया में साम्राज्यत, इस पर नोट लिखेंगे। बर्रे आज़म एशिया के ममालिक गरीब, पसमानदा और तबकात में बटे हुए थे। इन हालात का फ़ायदा उठाकर यूरोपीय ममालिक ने साम्राज्यत का क़याम किया। यूरोपीय ममालिक ने तरक्की याफ्ता, मुस्लिह और आला तरबियत याफ्ता थे। उन्होंने जापान और थाईलैंड के अलावा सभी ममालिक पर सियासी तसल्लुत कायम कर लिया। अकेले इंग्लिस्तान 2/3 एशिया में अपनी नवाबदियत कायम कर ली। फ्रांस, जिसने दुनिया को मसावत और भाईचारगी के तसव्वुरात दिए थे, वो भी साम्राज्य पॉलिसी का हामी बन गया। चौथी नोट है कौमियत के एहसास की इब्तिदा। जवाब है यूरोपीय ममालिक ने नवाबदियत का माशी इस्तेहसाल किया। यूरोपीय तालीम व तहजीब और कौम परस्ती से एशिया के ममालिक मुतासिर हुए। जदीद नज़रियात, नए ख़यालात, रुझानात, जमहूरियत, इंसाफ, आज़ादी, मसावत से आगाही हासिल हुई। 20वीं सदी के आगाज़ से एशिया के बदहाल ममालिक में बेदारी पैदा हुई। उन्होंने आज़ादी की जिद्दोजहद का आगाज़ किया। 5वां नोट है नौ आबादियात की आज़ादी के लिए मुवाफिक हालात, उसका जवाब हम लिखेंगे। बर्रे आज़म एशिया में आज़ादी की लहर पैदा करने में दर्ज झैल वाक़यात का अहम किरदार रहा। नंबर 1, 1905 में जापान की रूस जैसे मुल्कों पर फतह ने एशिया के लोगों में खुद एतमादी पैदा की। नंबर 2, अमरीकी सदर रूज़वेल्ट ने हक़ खुद इख्तियारी की हिमायत की, जिसकी वजह से नौ आबादियत को आज़ादी के लिए प्लेटफॉर्म मिला। नंबर 3, जापान ने एशिया सिर्फ एशिया के लोगों के लिए है का मशहूर और मारूफ नारा दिया। नंबर 4, पहली और दूसरी आलमी जंग में नौ आबादियती ममालिक ने आज़ादी की उम्मीद पर साम्राज्यी ममालिक का साथ दिया था। नंबर 5, दूसरी आलमी जंग में शदीद नुकसान की वजह से यूरोपीय साम्राज्यी ममालिक के लिए नौ आबादियत पर काबू पाना मुश्किल हो गया। नंबर 6, दूसरे आलमी जंग के बाद इंग्लिस्तान की बजाय अमरीका और रूस जैसी अजीम ताकतें उरूज पाई और उन्होंने ग़ुलामी की मुखालिफत की। मजबूरन नौ आबादियत को आज़ाद करने का काम शुरू हुआ। छठा है जिस पे हम नोट लिखेंगे अटलांटिक चार्टर। अदम नौ आबादकारी को फ़रोग़ देने में अटलांटिक चार्टर का अहम हिस्सा है। दुनिया की शक्ल क्या होगी, इस हवाले से दूसरी आलमी जंग के बाद अमेरिका के सदर फ्रैंकलिन रूज़वेल्ट और इंग्लैंड के वज़ीर आज़म सर विंस्टन चर्चिल ने जो ऐलान किया उसे अटलांटिक चार्टर कहा जाता है। इस चार्टर के मुताबिक इंग्लैंड और अमेरिका नेज़ उनके दोस्त ममालिक का इरादा किसी मुल्क को डुबोना नहीं है। जंगों के बाद के ज़माने में होने वाली सियासी और जोग्राफियाई तब्दीलियाँ मकामी लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक ही अंजाम दी जाएंगी और दुनिया भर के लोगों को अपने फ़ैसले खुद लेने का हक़ हासिल होगा। उसके बाद हमारे को सवाल आता है कि मुंदरजा झैल बयानात की वजह के साथ वजाहत कीजिए। उसमें पहला जुमला है अंग्रेज़ और म्यांमार के माबैन 3 जंगें लड़ी गई, उसकी वजह क्या थी। म्यांमार
1899 में पुर्तगालियों ने म्यांमार की एक रियासत के बादशाह को शिकस्त दी। ताहम 1611 में म्यांमार में हुक्मरानी करने वाली मुतअद्दिद सल्तनतें जमा हुईं, पुर्तगालियों को शिकस्त दी और अपनी सल्तनत को यकजा किया। मुत्तहदा म्यांमार ने तोसे पसंदाना पॉलिसी अपनाई, मणिपुर और आसाम को फतेह किया। इसका मतलब ये था कि बरतानवी हुकूमत का भारत पर हमला करने का खतरा था। ऐसी सूरत हाल में बरतानवी और म्यांमार के माबैन 3 जंगें हुईं। 1826 में पहली जंग अंग्रेज़ों ने जीत ली थी और उन्होंने आसाम और मणिपुर पर कब्जा किया था। उन्होंने दूसरी जंग में म्यांमार को शिकस्त दी। तकरीबन उसी वक्त फ्रांसीसियों ने बर्मा के इलाकों पर कब्जा कर लिया था। तीसरी जंग में अंग्रेज़ों ने भी इस खित्ते को फतेह कर लिया और पूरे म्यांमार पर हुक्मरानी की। बरतानवी इंतज़ामिया ने म्यांमार को बरतानवी भारत के एक सूबे के तौर पर जोड़ लिया था। बाकी का अगले वीडियो में भेजेंगे।